आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया कि केंद्र की भी मदद चाहिए और आम आदमी पार्टी की तरफ से यह भी कहा गया कि हम इसमें कोशिश कर रहे हैं। कोर्ट की तरफ से फटकार पड़ी तो कुलदीप कुमार साहब के साथ इस चर्चा की शुरुआत करना चाहता हूं। कुलदीप साहब, राजनीति हो रही है, काम नहीं। देखिए कि हम तो लगातार काम कर रहे हैं और शायद केंद्र सरकार की नींद अब जागेगी सुप्रीम कोर्ट के उसके बाद, फटकार के बाद, लेकिन हम लोग तो लगातार पहले से ही इसके ऊपर तैयारी कर रहे हैं। लगातार पर्यावरण वन मंत्री गोपाल राय जी इसके ऊपर तैयार हैं। जो भी हमने कैंपेन चलाया है लोगों को, चाहे हमने दिवाली के पटाखे बैन करने की बात हो, चाहे दिवाली को एक साथ मनाने की बात हो, एक जगह मनाने की बात हो, ये सब इसका एक पार्ट था। आज हम लोग अगर दिल्ली में 24/7 इलेक्ट्रिसिटी देने का काम कर रहे हैं तो वो भी पॉल्यूशन करने की दिशा में एक कदम है, जिससे मुझे लगता है कि पॉल्यूशन काफ़ी कम होता है। लेकिन जब बात आती है कोर्ट की फटकार की, तो बात इस बात को लेकर है कि ये जो पॉल्यूशन कम करना है ये हम सबको मिलकर करना पड़ेगा और इसमें केंद्र सरकार का सहयोग चाहिए होगा। क्योंकि अगर आज दिल्ली अपना पॉल्यूशन खत्म भी कर दे तो आस पड़ोस के राज्यों से ऐसा नहीं होगा कि पॉल्यूशन नहीं आएगा। ऐसा नहीं होगा कि आसपास के जो राज्य हैं वहां जो फैक्ट्री चल रही है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री चल रही है, वो इंडस्ट्री बंद हो गई होंगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो हमें उस पर भी काम करना होगा। आप जो कह रहे हो मंजूर है, बिल्कुल मंजूर है, बिल्कुल सही बात है। ये हवाएं नहीं जानती कि सीमाएं कहां खिंची हुई हैं। बिल्कुल सही बात है कि पोल्यूशन एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करता है, सब कुछ मंजूर है सर। लेकिन एक बात बताइए, आप लोगों ने वक्त रहते एफर्ट्स किए हैं, क्या हर साल आग लगने पर कुआं खुदने वाली मसल क्यों दिखाई देती है? नहीं, दिल्ली सरकार का हर साल एफर्ट होता है, हर साल टीम बनाई जाती है, हर साल डस्टिंग की मशीनें करती है, स्प्रिंकल किया जाता है। मतलब सरकार तो अपना काम कर रही है। मैं कह रहा हूँ ना, हमने सारी जो इंडस्ट्री थी उनको पीएनजी में कन्वर्ट कर दिया। ये सरकार की एक पहल है। हम जो ईवी पॉलिसी लेके आए हैं, जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी लेके आए हैं, वो भी इसके ऊपर एक कदम है। तो दिल्ली सरकार अपनी तरफ से लगातार काम कर रही है। लेकिन जब पराली के धुएं की हम बार बार बात करते हैं, कल जो केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के अंदर कहती है कि 30 से 40% पॉल्यूशन बर्निंग की वजह से हो रहा है, पराली जलने की वजह से हो रहा है, आज वो सुप्रीम कोर्ट में कहते हैं 10% हो रहा है। तो आप बताइए, उन्होंने कल झूठ बोला था या उन्होंने आज झूठ बोला था? तो राजनीति वो लोग कर रहे हैं जो बार बार अपनी राजनीति के हिसाब से डाटा को मैनिपुलेट करने का काम करते हैं और सुप्रीम कोर्ट को गुमराह करने का काम करते हैं। मुझे तो सुप्रीम कोर्ट को गुमराह नहीं करना चाहिए। उस सरकार ने जो आपकी तारीफ की है कोर्ट में, वो मंजूर है कि वो भी खारिज कर रहे हैं? देखिए, मैंने कहा कि जो उन्होंने डेटा दिया, मैं उस डेटा की बात कर रहा हूं। जो उन्होंने डेटा दिया, वो डेटा क्या दिया? कल 40% डेटा दिया था उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर, आज उन्होंने कहा 10%। और जब वो एफिडेविट फाइल करते हैं 4%। ऐसा क्या मतलब? अगर कोर्ट आप अभी कहां पे हैं? दिल्ली में? कहां बैठे हुए हैं आप? बहुत आसान है। आप दिल्ली में ही होंगे शायद। मैं दिल्ली में बैठा। आप ये जो तमाम कोशिशों की बात कर रहे हैं, जब आप बाहर निकलते हैं, आपके घर में बच्चे भी होंगे, बुजुर्ग भी होंगे, क्या कहते हैं, अच्छा काम हो रहा है? देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि अभी जब बाहर निकलते हैं, पॉल्यूशन बहुत है। मुझे लगता है कि दिल्ली, जिस हम गैस चैम्बर की बात हर साल करते हैं, लेकिन एक गैस चैम्बर जो है ये अक्टूबर और नवंबर के महीने में क्यों बनता है दिल्ली? क्योंकि इस समय पर बगल के राज्यों में, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे हरियाणा हो, वहां पर पराली बड़ी मात्रा में जलाई जाती है। अगर आप डेटा केस की बात कहेंगे तब भी मैं बता दूंगा आपको। मैं आपको डेटा मैं बता देता हूं सर, मैं बता देता हूं। जो लेटेस्ट फिगर है वो ये है कि 55,000 से ज्यादा केसेस पराली जलाने के पंजाब से आए हैं। 6,000 से ज्यादा, 5,000 से ज्यादा, 6,000 के आसपास केसेस दिल्ली के आसपास से आए हैं और 3,000 के आसपास से हरियाणा से। मतलब हरियाणा से भी कम कंट्रोल कर पा रहे हैं आप? देखिए, हमने तो दिल्ली में बायोडिकम्पोजर से, जो पूसा इंस्टीट्यूट साथ मिलके जो हमने केमिकल बनाया, जिससे हम छिड़काव कर रहे हैं, उससे उसका समाधान हुआ है। लेकिन बाकी राज्यों को उसका इंप्लीमेंट करना चाहिए। अच्छा, ये बताइए, पंजाब में सबसे ज्यादा पराली जलाने के केसेस हुए हैं। अगर इन तीन को कंपेयर कर रहे हैं, आप इसकी निंदा करते हैं? देखिए, बिल्कुल, अगर वहां की सरकारें काम नहीं कर पा रही हैं, सरकार उनको समाधान नहीं दे पा रही है। भाजपा के प्रवक्ता चैनल पे आते हैं। बढ़िया, अब मैं जाता हूं भाजपा के पास जाता हूं। आपके साथ 2-3-4 सवाल इसलिए करने आवश्यक थे ताकि बाकी लोगों को आपकी समझ पता चल जाए और उस हिसाब से बातचीत हो पाए। विजेंद्र गुप्ता जी, 30-35 से 4 पे आ गए पोल्यूशन में पराली। देखिए, मैं गौतम जी इतना कहूँगा कि दिल्ली में जो पॉल्यूशन है उसकी जो स्थिति है वो राउंड द क्लॉक, ओवर द ईयर, जिसको कहते हैं कि 12 महीने दिल्ली में पॉल्यूशन एक समस्या है।
दिल्ली की सरकार ने इस साल बजट में जो प्रोविजन किया है पॉल्यूशन से हैंडल करने के लिए 9,394 करोड़ रुपया, जो कुल बजट का लगभग 15% से ज़्यादा है। हर साल 10,000 करोड़ रुपया दिल्ली सरकार पॉल्यूशन से निपटने के लिए खर्च कर रही है। वो पैसा जा कहाँ रहा है? एक भी बड़ी अचीवमेंट क्या आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बता पाए? सर ये तो विधानसभा में आप लोग पूछेंगे ही, मैं जो पूछ रहा हूँ वो तो बता दीजिए। 35 से 4% पे पराली कैसे आ गई कंट्रीब्यूटर्स में? मैं तो इतना कहूंगा जो रिकॉर्ड बता रहा है, मैं ये नहीं कह रहा कि पराली कम हो गई है ज़्यादा, लेकिन जो डाटा है वो ये बताता है कि पराली जो है वो 2021 में 43,918 केस थे और ये सितंबर 15 से 2 नवंबर के बीच का डाटा है और 21-22 में ये घटकर 21,364 है। ये सरकारी आंकड़ा है जो जारी हुआ है। सर तो आप क्या कह रहे हैं, मतलब राहत है? जी मैं ये नहीं कहता, मैंने जो आंकड़े हैं वो आपके सामने बता दिए। सर मैं आंकड़ों का क्या करूं? नवंबर से 2 नवंबर तक 50% से ज्यादा पराली के जलने के केस कम हुए। आंकड़े हकीकत के साथ दिखाई नहीं दे रहे हैं ना सर। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।